अब आतंक पर होगा जोरदार प्रहार। भारत का सिक्का दुनिया में फिर बुलंद। FATF में इंडिया टॉप, पाकिस्तान शॉक। भारत को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। इंटरनेशनल एजेंसी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में शामिल किया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि FATF टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाली इंटरनेशनल एजेंसी है। सिंगापुर में 26 से 28 जून तक हुई एक बैठक में FATF ने भारत की ओर से जारी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और भारत को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में शामिल कर लिया। FATF में फॉलोअप कैटेगरी टॉप कैटेगरी होती है। फॉलोअप कैटेगरी में भारत समेत सिर्फ 5 देश शामिल हैं। ये पांचों देश G20 देशों के सदस्य हैं। FATF की सिफारिशों और गाइडलाइन को दुनिया के 200 देश मानते हैं। इस लिहाज से भारत भी आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को नया रास्ता दिखा सकता है। ये कदम भारत को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे मामलों से लड़ने में काफी मददगार साबित होगा। FATF ही वो एजेंसी है जिसने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण साल 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। FATF ही वो संस्था है जो किसी भी देश को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डालती है, जिसके बाद उस देश की आर्थिक मदद भी रोक दी जाती है। और पिछले साल ही FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला था। लेकिन अब FATF में भारत की ताकत में इजाफा हुआ है और भूमिका भी बढ़ गई है और इससे भारत को सीमा पार आतंक से लड़ने में भी मदद मिलेगी। अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि जारी रखी तो भारत FATF के मंच से पाकिस्तान का हुक्का पानी भी बंद करवा सकता है। FATF में बढ़ती साख की वजह से भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह भी दिखाता है कि किस तरह से भारत का कद दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका है और इसके साथ ही अच्छी रेटिंग की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ साथ निवेशकों का भरोसा भी भारत जीत रहा है। FATF की टॉप कैटेगरी को हासिल करना आसान काम नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल में भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़े कदम उठाए। भारत ने जैम से लिंक करने जैसी योजनाएं चलाई, जिसका फायदा पैसों के लेन देन की निगरानी करने में मिला। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से पैसों की आवाजाही पर निगरानी की जा सकी, जिससे आतंकी फंडिंग पर कड़ा प्रहार हुआ। एक तरफ भारत FATF में टॉप पर पहुंचकर दुनिया को नई दशा और दिशा दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भी सबक है कि आतंकी को पनाह देना बंद करें, वरना कंगाली पर खड़े पाकिस्तान को 2 जून की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, FATF है क्या, जरा इसको आप आसानी से समझ लीजिए। आतंकी फंडिंग पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था है। 1989 में इसकी स्थापना होती थी। इसके बाद ये शिकायतों पर फैसला लेने का काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी मदद पर लगातार निगरानी रखने का काम भी यही संस्था करती है। गंभीरता के आधार पर ब्लैक और ग्रे लिस्ट में देशों को रखा जाता है। ग्रे लिस्ट में वो देश रखे जाते हैं जिनकी निगरानी सतत चलती है। ब्लैक लिस्टेड देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अगर इस संस्था ने किसी को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो उस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं। वैसे FATF सदस्य देशों को मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटता है। वो श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इनमें ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट, एनहांस फॉलोअप और रेगुलर फॉलोअप शामिल होते हैं। रेगुलर फॉलोअप सबसे अच्छा माना जाता है और ब्लैक लिस्ट जो होती है उसमें सबसे खराब देशों को रखा जाता है। ये जो लिस्ट है इसमें वो देश होते हैं जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज्यादा होती है। हालांकि ये देश आतंक को रोकने के लिए इस संस्था के साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। और ब्लैक लिस्ट क्या है? इस ब्लैक लिस्ट के अंदर वो देश होते हैं जो आतंक और टेरर फंडिंग को खत्म करने में सहयोग नहीं करते हैं। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में बस जाने ही वाला था, लेकिन बाल बाल बचा। और अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो तमाम जो उसको फंडिंग हो रही है, जो पैसा आ रहा है, उस पर प्रतिबंध लग जाते। जी न्यूज़।